हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विक्ट्री मेंटरशिप चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक नई सीरीज के साथ चल रहे हैं आप लोग के लिए, जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। इसमें मैंने पहली क्लास जो ली थी, उस पे आप लोग का काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और बिलीव कीजिए, ऐसे ही ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज में इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के मैं सारे टॉपिक कराऊंगा। और अगर आपने इस क्लास को लगातार फॉलो किया तो बिलीव कीजिए, आपको एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल हम यहाँ पे क्लास कराएंगे, बीच बीच में मैं आपको लोग के लिए इन्हीं सब टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन पे आपका ओवरव्यू बन सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हमारे जो क्लास चलेगी वो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए रहेगी, चाहे वो यूपीएससी हो या ऑल स्टेट एग्जाम हो, और रेलवे, एसएससी, सभी के लिए ये काम करेगी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंडिया का भौतिक विभाजन, ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय, ठीक है। इसके बाद इसी में अगला पार्ट आप लोग चलता रहेगा सेंट्रल इंडिया, उसके बाद चलता रहेगा आप लोग का अंडमान निकोबार आइलैंड, सब कुछ चलता रहेगा इसमें, ठीक है। हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे बच्चों। देखिए, इसमें टॉपिक क्या रहेगा, हिमालय पर्वत रहेगा आप लोग का, मैदान रहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार रहेगा, रेगिस्तान रहेगा, तटीय मैदान रहेंगे और द्वीप समूह रहेंगे, ठीक है। इसमें हम सभी टॉपिक को एक एक करके कवर करने वाले हैं। चलिए पहला देखते हैं, हिमालय। हिमालय पर अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, ऐसा कोई पेपर आपको नहीं मिलेगा इंडिया में जिसमें इस पे क्वेश्चन नहीं आए हों। और देखिए, मैंने हमेशा बोला है, इंडियन ज्योग्राफी में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, कॉन्सेप्चुअल कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाटाबेस, वो नॉलेज बेस्ड चीजें हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं, हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा नंगा पर्वत, यानी इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है, नंगा पर्वत। और इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है, नामचा बरवा। ये नामचा बरवा कहां पर है, ये नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और नंगा पर्वत कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो हमारी रेंज है पूरी, इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, हिमालय को हम लोग मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। लेकिन उसके पहले एक नाम आता है ट्रांस हिमालय। ये नाम कई बार बच्चे जानते हैं और कई बार नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उनको भी इस पर कई बार कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, जैसे यहां पे आपको दिखाई पड़ा होगा K2। K2 कई बार एग्जाम में आता है और बच्चे इस पे गलत कर देते हैं। K2 जो है वो इंडिया यानी भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। ट्रांस हिमालय किसका पार्ट है, जब हिमालय का निर्माण हुआ था उसमें दो प्लेटों का योगदान था। कौन सा, यूरेशियन प्लेट और था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय पर्वत है वो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, ठीक है। इसलिए कभी भी एग्जाम में करना हो तो K2 किसका पार्ट है, K2 पार्ट है ट्रांस हिमालय का, यह ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। इसके अंदर दो तीन फेमस पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे लद्दाख है, काराकोरम है और जैस्कर है। ये तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट हैं, लद्दाख, काराकोरम और जैस्कर।
ये नाम याद रखिएगा। आगे आप चलते हम लोग, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे पामीर नोड, इसको पामीर का पठार भी कहते हैं। इस पर बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में इसे क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की छत के नाम से भी ये फेमस है। कौन सा, पामीर का पठार। और यहीं से देखो, ध्यान रखो, यहां लिखा है कुल्लुन, यहां लिखा है हिंदू कुश। सबसे पहला पॉइंट यही पूछेगा कि पामीर नोड या पामीर का पठार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका हिंदू कुश पर्वत और कुल्लुन के बीच पाया जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इन पे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। आगे चलते हम लोग, हिमालय। हिमालय में हम जो ग्रेटर हिमालय है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यहां दिखाई पड़ रही है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पड़ता है, यह पड़ता है नेपाल में। कहां पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। अब जल्दी से बताइए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं। हम एक एक करके आराम से डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं, नेपाल में इसे बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं, सागर माथा। वहीं अगर इसे पूछे तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसे बोलते हैं हम लोग चुमोलुंगमा। चुमोलुंगमा, ध्यान रखेंगे। हिमालय का ही, माउंट एवरेस्ट का ही तिब्बत में नाम क्या है, चोमोलुंगमा, ये ध्यान रखिएगा। और हिमालय, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। और भारत के कौन थे, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। नाम याद रखिएगा, वो न्यूजीलैंड कौन थे, एडमंड हिलेरी, और भारत कौन थे, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये लोग पहुंचे थे 1953 में। और दुनिया में पहली कोई महिला जो पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जुंको तबई। जुंको तबई, ये कहां की महिला हैं, ये जापान की हैं। और 1975 में ये पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पे। अगर भारत की पहली महिला पूछेंगे कौन पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पे, तो भारत की पहली महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। ये कब गई थी, ये गई थी 1984 में, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए, हिमालय को अलग अलग श्रृंखलाओं में बांटा गया है, बता दिया मैंने आपको। कौन कौन सा नाम है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ठीक है। और ये हमारे भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए एक दीवार का काम करता है, इसीलिए कभी हिमालय के तरफ से भारत में अटैक नहीं हुए। ये एक सुरक्षित वॉल है हमारे लिए। ये देखिए यहां पे दे रखा है, ठीक है, हिमाचल हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री, ये हम एक एक करके समझेंगे। ये हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां साफ दे रखा आप लोग को, देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अगर नदियों के आधार पर इसका विभाजन करें, ध्यान रखिएगा, नदियों के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। तो किस नदी के बीच है, ये इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक, यानी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विभाजन है। अगर हम मैप में देखना चाहें तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगी इंडस रिवर, ठीक है। इस जगह यहां दिखाई पड़ेगी इंडस रिवर, यहां से लेकर यहां तक दिखाई पड़ेगी आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसके बीच पाई जाती है आपकी हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार कैसा है, ये चाप जैसा है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रृंखला है उसे हम बोलते हैं हिमाद्री, या इसे बोलते हैं इनर हिमालय भी।
ठीक है। इसे हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो माउंटेन पीक है सालों भर बर्फ से ढकी होती है, इसलिए इसे हिमाद्री बोलते हैं। हिम का आवरण, इसलिए इसे बोलते हैं हिमाद्री। इनकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? इनकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ये औसत ऊंचाई का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, औसत ऊंचाई का मतलब होता है यहां पर जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सभी की ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। जैसे हम क्लास में निकालते हैं ना एवरेज, हमेशा जो एवरेज निकलता है सभी लोग एवरेज से ऊपर होते हैं, उससे नीचे नहीं होते। तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर से अधिक है। ठीक है। और दुनिया में जितने भी सबसे ऊंचे पर्वत हैं ज्यादातर वो हिमालय के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर जो खनिज मिनरल पाए जाते हैं उनमें ग्रेनाइट के भंडार खूब पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये पॉइंट आप लोग को स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे लिखा है K2 किसका पार्ट है? बताया था मैंने भी, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ग्रेटर हिमालय ये हिमालय का पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, फिर होगा लेसर हिमालय, इसे हम हिमाचल हिमालय बोलते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा एरिया पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर आगे मिलेगा हमारा शिवालिक जो सबसे नीचे है। एक एक करके हम ये समझेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कहां पर है? नेपाल में है। ठीक है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और कंचनजंगा किस राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश, यह है सिक्किम में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर ये तीनों का दे रखा है, देखो ध्यान से। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर, फिर लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय बोलते हैं। आगे हो जाएगा शिवालिक या आउटर हिमालय। ये तीनों सीक्वेंस दे रखे हैं। कई बार एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि इनको नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए इसी में ग्रेटर हिमालय में कुछ नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां भी पड़ती हैं। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन सी है? इसमें देखो आपको मिलेगा डाफला, मिसमी, ठीक है, मिकिर, ये नाम याद रखिएगा। डाफला मिसमी कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बरेल रेंज ये पड़ता है असम और मणिपुर के बीच। पटकई पहाड़ियां ये पड़ती हैं आपकी असम और अरुणाचल के बीच। नागा पहाड़ी नागालैंड में। मिजो पहाड़ी, ठीक है, ये पड़ती है मिजोरम में। वहीं सबसे फेमस जो एग्जाम में पूछी गई है कई बार, गारो खासी जयंतिया। इन्हीं गारो खासी जयंतिया में दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वो कौन सा स्थान है? वो है मासेन राम। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये मासेन राम गारो खासी जयंतिया में से किस पहाड़ी में पड़ती है? ठीक है, इन सभी पहाड़ियों को कंबाइंड रूप से, जो पूर्वोत्तर भारत में हमारी पहाड़ियां पड़ती हैं, इन सभी पहाड़ियों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां। भैया पूर्वांचल की पहाड़ियों से गोरखपुर देवरिया बलिया मत पहुंच जाना। ये कहां का एरिया है? ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। इसलिए एक एक चीज करके हम चल रहे हैं, कोई चीज भूलना नहीं है इसमें। अब देखिए अब आ गया सेकेंड रेंज। ठीक है, ये आ गया हिमाचल। देखिए हिमाचल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय का अधिकांश जो भाग पड़ता है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसे बोलते हैं हिमाचल हिमालय भी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर। देखो मैंने हमेशा बोला है डेटा पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है,
डेटा को बस देख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसा कभी आएगा तो लगभग में हमें याद रहेगा। एग्जामिनर की हमेशा ये सोच रहती है कि आपको डेटा भले ही याद ना हो, लेकिन लगभग वो इतना डिफरेंस करके देता है कि अगर आप लगभग भी आपको याद रहा ना तो ऑप्शन एग्जाम में सही हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो लघु हिमालय हैं उसमें बहुत फेमस पीर पंजाल और धौलाधर की पहाड़ियां पड़ती हैं। तो याद रखिएगा, पीर पंजाल और धौलाधर, देखो यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। हिमालय का पूरा विस्तार कहां है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। ठीक है, और पामीर का पठार हिंदू कुश और कुल्लुन पर्वतों के बीच पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा देखो आपका माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और जितने भी आप पर्वतीय स्टेशन जाते हो घूमने, चाहे आप शिमला, मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून, ये ज्यादातर मध्य हिमालय में पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय के जितने भी ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस हैं वो मध्य हिमालय के ही भाग माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग शिवालिक। शिवालिक को हम बोलते हैं आउटर हिमालय, या इसको बोलते हैं बाहरी हिमालय भी। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, चलिए तो देखिए हम करेंगे हम लोग क्या, हिमालय का अभी तक हमने डिवीजन क्या देखा कि पर्वतों के आधार पे, यानी ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। अब हम देखेंगे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे। ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर मिलते हैं, और इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं कराऊंगा, और आप लोग को बीच बीच में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं कराता रहूंगा आप लोगों को। देखिए कैसे, पहला इसमें पड़ेगा आप लोग का पंजाब हिमालय, फिर पड़ेगा आपका कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल, फिर असम। अगर मैं आप लोग से बोलूं इनको एरिया वाइज आप अरेंज कीजिए, तो क्या आप लोग अरेंज कर सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? चलिए तो मैं बताता हूं आप लोग को। सबसे बड़ा है आपका नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई लगभग है 800 किलोमीटर। दूसरा है असम हिमालय, इसकी लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा है आपका पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई है लगभग 540 किलोमीटर। और चौथा है कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर। मैंने क्या किया, डेटाबेस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन डेटा आपको याद होने चाहिए इसको अरेंज करने के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया ना। अब ये तो एक पैटर्न हो गया इसकी लेंथ के आधार पे। दूसरा इस तरह पूछ सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट कीजिए या वेस्ट टू ईस्ट, तो उसके लिए ये मैप का हेल्प लीजिए। ये मैप का आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे अगर वेस्ट से पूछेगा, ये हो गया वेस्ट, तो वेस्ट में सबसे पहले कौन सा है? पंजाब हिमालय। सेकेंड नंबर पे पड़ेगा कुमायूं हिमालय, थर्ड पड़ेगा नेपाल हिमालय, चौथा हो जाएगा असम हिमालय। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, इसलिए मैं एक एक चीज कर चल रहा हूं आप लोगों को। पश्चिम से पूछेगा तो पहला पंजाब हिमालय, दूसरा हो जाएगा कुमायूं, तीसरा नेपाल, चौथा असम। ये जो ऑर्डर दे रखा है ये वेस्ट टू ईस्ट ही दे रखा है, लेकिन अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले तब कैसे करेंगे? तब उल्टा कर देंगे, यानी पहला कर देंगे असम हिमालय, दूसरा नेपाल, तीसरा आपका कुमायूं, ठीक है, चौथा पंजाब। लेकिन अभी मैं इसमें और एक ट्विस्ट कर रहा हूं आप लोग के लिए। क्या अगर वो पूछ ले असम हिमालय किन दो नदियों के बीच पड़ता है, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए हर चीज को तोड़ तोड़ बता रहा हूं आप लोग को। मैं ध्यान रखेंगे, अगर वो असम हिमालय पूछे कि असम हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है, तो वो पड़ता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। अगर वो पूछ लेगा नेपाल हिमालय,
तो ये पड़ता है काली और तीस्ता। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछ ले कुमायूं हिमालय तो काली और सतलज के बीच में है। अगर वो पूछ ले पंजाब हिमालय तो सतलज और इंडस रिवर। देख रहे हैं, एक ही चीज को पूछने के कितने डायमेंशन हो सकते हैं एग्जाम में, वो आपके सामने मैंने दिखा दिया। इसको नदियों के आधार पर पूछ सकता है, इसको पूरब पश्चिम करके पूछ सकता है, इसको नदियों पूरब पश्चिम लेंथ कई तरीके से पूछ सकता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जामिनर कभी आपको बाउंसर नहीं देगा। अगर उसने बाउंसर दिया तो बिलीव कीजिए आप इतने कैपेबल हैं कि छक्का मारने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक होपफुली सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यानी ये जो मैंने बताया अभी आप लोग को, ये हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे है। चलते हैं आगे। अब देखिए, ये अगर किसी को याद हो तो लास्ट ईयर यूपी पीसीएस ने अपने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय की है। अब कई बच्चों के लिए बाउंसर था, लेकिन बताऊं मैं, ये आपके नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी है। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है ये, वहां पर ये पूरा बॉक्स दे रखा है और वहीं से मैंने ये आपके लेके आया हूं मैं। तो देख लीजिए, और ये हिमालय का है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम K2 करेंगे ट्रांस हिमालय। मैं यहां अलग कर दे रहा हूं आप लोग को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कंचनजंगा, और देखो इसकी लोकेशन कहां पे है। एग्जामिनर ने ये पूछा इनमें से कौन सा इंडिया में है या कौन सा इंडिया में नहीं है, तो ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा इंडिया में है, लोस्से ये नेपाल में है, यही पूछा था, ये भी ऑप्शन में था आपका। मकालू नेपाल में है, ये दोनों ऑप्शन में थे आप लोग को। इस तरह आप लोग ध्यान रखेंगे चाओयो ये भी नेपाल में है। तो ध्यान रखेंगे यहां पे देखो अन्नपूर्णा को अधिकांश बच्चों ने इंडिया किया था, लेकिन अन्नपूर्णा और नंगा पर्वत है पाकिस्तान में और अन्नपूर्णा है नेपाल में। ये मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोग ये बॉक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन कैसा पूछता है। अब वो आप ये भूल जाइए कि वो माउंट एवरेस्ट पूछेगा, वो इतना जानता है कि माउंट एवरेस्ट आप लोग को याद है, तो उस पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, वो जानता है कि आप ये सब जानते हैं कि कौन सा माउंट एवरेस्ट कहां पे, नेपाल में है, सागरमाथा इसका नाम है। लेकिन वो कंचनजंगा के बाद ये जो 4-5 है ना, इस पे आपका ट्विस्ट करेगा। तो मैं मानता हूं एक दिन में नहीं याद होगा, 2 दिन में 2-4 बार करोगे दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ यार ये है, ये इंडिया में है, ये नेपाल में। अच्छा, अब देखो कंचनजंगा के बाद लोस्से है, ये कितने लोग को पता था। ठीक है, पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो कुछ नया सीखने को मिला। फिर कौन सा मकालू है, फिर चाओयो है, फिर धौलागिरी है। देख रहे हैं इस तरह। तो आप माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा तो भूल जाइए, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, वो इतना कॉमन है कि सबको पता है, और आ भी गया तो कौन सा आप गलत कर दोगे। ठीक है, देखिए यहां पर ही दे रखा आप लोग को, देखो जो मैंने बताया था नदियों के आधार विभाजन। तो देखो पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज। ठीक है, कुमायूं हिमालय, सतलज काली, नेपाल काली तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता दिहांग। दिहांग को अरुणाचल में दिहांग जो होती है वो ब्रह्मपुत्र का ही अरुणाचल में नया नाम है, देखिए दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र ही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये इसका हिंदी नाम दे रखा आप लोग के लिए, इसलिए मैं दोनों ही में फिगर लेके आया हूं। ये देखो ये फिगर भी आप लोग का एनसीईआरटी से लिया गया है सेम। इसमें कौन सी इंडिया हो, कंचनजंगा इंडिया में है दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ज्यादातर नेपाल में है। ठीक है, यहां देखेंगे आप लोग
सारा दे रखा है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो यहां भी दे रखा है आप लोग को पूरे नाम। K2 का फुल फॉर्म क्या होता है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोसे, मकालू, ठीक है, ये सारा नाम दे रखा है आप लोग को। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के थ्रू हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपको छोटे छोटे हिसाब से टॉपिक क्लियर रहें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।